जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है सिंह राशि में बैठे हुए मंगल और केतु की होने वाली है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय पर बैठा हुआ है आपके धन भाव में, मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और गुरु के बुध के साथ इनकी युति हो रही है। त्रिग्रही योग यहाँ पर निर्मित हो रहा है। अब केतु मंगल इस समय आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, नौ ग्रह जीवन को चलाने का कार्य करते हैं। आपकी जितनी भी स्थितियां बनती हैं, चाहे वो पारिवारिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो या फिर सामाजिक स्थिति हो, नौ ग्रहों का विशेष योगदान होता है। अगर हम कहें धन कमाने में हमारे सिर्फ धन भाव के स्वामी का ही हाथ होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण होते हैं चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जिस भाव से भी गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित उस दिन आपके प्रभाव बढ़ जाते हैं, उससे सप्तम भाव के प्रभाव बढ़ जाते हैं। और देखिए, चंद्रमा अगर शुभ होते हैं तो जिस भाव से जाते हैं उस भाव की अरिष्टता को कम कर देते हैं, और अशुभ होते हैं तो शुभता को कम कर देते हैं। तो इसलिए चंद्रमा तो बहुत विशेष बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चंद्र का और ग्रहों का कुछ ऐसा योग, जीवन संबंधी जो भी आपके निर्णय होते हैं, जो भी आपके परिवेश में कर्म होते हैं, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें की जाती हैं वह आपके नौ ग्रहों से ही संबंधित होती हैं। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह होते हैं कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। चंद्रमा मोस्टली ग्रह कुंडलीज में क्या होता है कि किसी ना किसी प्रकार से विषम ही प्राप्त होते हैं। अब जिन लोगों का कहीं पर धन अटक जाता है, या जिन लोगों का धन रुककर प्राप्त होता है, या धन से संबंधित जीवन में हमेशा अभावग्रस्त रहते हैं, माता के साथ या माता की स्वास्थ्य में किसी प्रकार से कमी रहती है, माता की स्थिति आर्थिक स्थिति खराब रहती है, ऐसे लोगों के चंद्रमा सदैव ही खराब मिलते हैं, जो कि आपके जीवन में स्थितियों को विषम करने का कार्य करते हैं। अब देखिए, सूर्य जो है एक प्रत्यक्ष हमें ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले ग्रह हैं, जो एकदम से आपका गोला है। वहीं मंगल जो हैं, देखिए, बल पराक्रम साहस ऊर्जा के कारक माने जाते हैं, मानव शरीर में बहने वाले रक्त के कारक माने जाते हैं, कार्यों को करने में लगने वाले उत्साह के कारक माने जाते हैं। एक ऐसी ऊर्जा है जिसको अगर नियंत्रित कर लिया तो वह आपके जीवन को गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करती है, और अगर जिसको नियंत्रित नहीं किया, अनियंत्रित ही छोड़ दिया, तो फिर समझ लीजिए कि आपको पाताल की गहराई में भी पटकने का यही ऊर्जा कार्य कर देती है। इतनी ज़्यादा उग्र ऊर्जा है। दो अग्नि तत्वीय ग्रहों का समावेश, साथ ही साथ केतु जिस भी ग्रह के साथ होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उसके प्रभाव को हजारों गुना बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर ये अग्नि तत्वीय तीनों ही ग्रह हो गए, क्योंकि केतु जिस ग्रह के साथ होते हैं और विशेषकर ये मंगल के साथ हों, तो इनकी ऊर्जा में विशेष वृद्धि हो जाती है और ये मंगलवत ही कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए स्थितियाँ किस प्रकार से निकल कर आने वाली हैं, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, केतु मंगल सूर्य तीनों ही ग्रहों का आपके सुख भाव में समावेश होना। सुख भाव वह भाव होता है जहाँ पर आपके पारिवारिक सुखों की हम चर्चा करते हैं। अब याद कीजिए, देखिए, जब 2025 प्रारंभ हुआ उस समय से अब तक बहुत सारे ग्रहों ने आपके लिए राजयोगों का निर्माण किया है, किंतु कहीं ना कहीं कुछ ग्रह आपके लिए दुर्योग भी बनाते रहे। याद कीजिए 29 मार्च 2025 जब शनिदेव आपके मीन राशि में आए। यहाँ पर शनिदेव आकर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देते हैं, किंतु यहाँ पर उस समय पर राहु बैठे हुए थे। 49 डेज के लिए इन दोनों ही ग्रहों की युति बनी थी। अन्य ग्रह राजयोग बनाते रहे, लेकिन ये 49 डेज जो राहु और शनि का संबंध बना, सापित दोष का निर्माण किया लाभ भाव में, जो कि समस्त 12 भाव संबंधी आपके लाभ को दर्शाता है। आपने प्रयास बहुत किए, आपने कर्म बहुत किए, लेकिन लाभ आपका
नगण्य रहा। जितना आपने पारिश्रमिक किया उससे बहुत कम रहा। यानी कि 20, 30, 40 बहुत अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं किसी के बर्थ चार्ट में, तो 50। और शापित दोस्त की दृष्टियों की चर्चा करें, क्योंकि इन्होंने कितने सारे भावों को ब्लॉक किया था उस समय पर। देखिए, पंचम तृतीय दृष्टि लग्न को प्रभावित किया, पंचम दृष्टि पराक्रम को प्रभावित किया, सप्तम दृष्टि ज्ञान, नवम दृष्टि दाम्पत्य और दसम दृष्टि अष्टम भाव को। इतने सारे भावों को ब्लॉक किया जहां से आपके लिए अरिष्टता निकल कर आई। अन्य ग्रहों ने जो राजयोग बनाया, अब ऐसा नहीं है राजयोग का आपको प्रभाव नहीं मिला, क्योंकि ये मेजर प्लेनेट है, इनके प्रभाव भी पड़े थे। क्योंकि जब भी कोई राजयोग बनता है तो वो आपकी पहले अरिष्टता को शांत करने का कार्य करता है। वह पहले उस ग्रह के द्वारा उत्पन्न गई अरिष्टता को यथासंभव खत्म करने का प्रयास करता है, उसके बाद आपको राजयोग का प्रभाव देता है। फलतः क्या होता है, जो ये राजयोग बनते हैं इनकी जो मोस्टली ऊर्जा है वो इन ग्रहों के दुर्योगों को समाप्त करने में ही लगी रहती है, जिसके कारण से आपको ऐसा लगता है कि आपको राजयोगों के प्रभाव नहीं प्राप्त हुए। लेकिन अगर ये राजयोग ना बने तो फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा विषमताएं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा गिरावट उत्पन्न हो सकती है। अब चर्चा करते हैं वर्तमान समय की। वर्तमान समय में अगर हम चर्चा करें इस दौरान, चतुर्थ भाव ये सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि आपके जीवन में कर्म, पराक्रम, लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ इसी भाव के लिए होता है। क्योंकि आप अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, अपने परिवार को प्रसन्न करने के लिए, धनार्जन करते हैं अपने परिवार को प्रसन्न करने के लिए, उनके सुखों के लिए। अब जब यही इसी भाव में कोई ऐसा योग बन जाए तब फिर किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। तो देखिए, सूर्य के घर में केतु मंगल की युति, सबसे पहले तो याद कीजिए सन 1989 पीवी नरसिम्हा राव उस समय पर शासक थे, और उस समय राजनीतिक गलियारों में और वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा क्रांति उत्पन्न हुई थी। सत्ताधारी लोगों से लोगों का बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि आक्रोश देखा गया था। यह आक्रोश एक बार फिर से पड़ने वाला है, क्योंकि यह वही समय था जब सिंह राशि में केतु मंगल की युति हुई थी। केतु मंगल की युति सिंह राशि में 3 अग्नि तत्वीय ग्रहों का समावेश। हालांकि केतु को रंता जोगी माना जाता है, किंतु केतु जिस ग्रह के साथ बैठे हों, और विशेषकर मंगलवत कार्य करते हैं, और मंगल इस समय पर सूर्य के घर में है, यानी दो क्रूर ग्रहों का समावेश। अब यहाँ पर देखने में ये भी आ रहा है, जब से इन ग्रहों का योग हुआ है, कि कोरोना जैसी एक महामारी सिर उठाने लगी है, तो इसका भी प्रभाव देखने में आएगा। और मोस्टली देखिए, जो भी ग्रह किसी भाव में जाता है वहाँ से संबंधित आपको प्रभाव तुरंत देना प्रारंभ नहीं करता। उन प्रभावों को देने के लिए वो अपनी डिग्री के पढ़ने का इंतजार करता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई ग्रह किसी भाव में जाता है वो 0 अंश से प्रवेश करता है, बिल्कुल निर्बल होता है, बाल्यावस्था में होता है। किसी भाव में जाकर एक ग्रह 5 अवस्थाओं का भोग करता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। जब वो बाल्यावस्था या मृतावस्था में होता है, आपको कुछ भी दे सकने में सक्षम नहीं होता, किंतु जैसे ही वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है, यानी जैसे ही उसकी डिग्री 7 होती है, वह आपको 30% प्रभाव दे सकने में सक्षम हो जाता है। और ये 30% प्रभाव देने के लिए अब ये ग्रह आपके लिए तत्पर हैं। तो यहाँ पर आपको जो प्रभाव, हालांकि देखिए केतु ने तो यहाँ पर मृतावस्था में भोग कर रहे हैं, क्योंकि केतु की डिग्री इस समय पर 27 है, और जब 27 यानी 27 से लेकर 30 तक का जो प्रभाव होता है, क्षमा करें, जो 25 से लेकर 30 तक का जो प्रभाव होता है वो मृतावस्था का होता है। तो यहाँ पर केतु के जो प्रभाव हैं आपके लिए मृत में हैं, किंतु ये 2 ग्रह इस समय पर आपको प्रभाव दे रहे हैं। अब इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव आपके लिए थोड़ा सा, अगर आपने संयम से काम नहीं लिया तो आपके लाभ को, क्योंकि इनकी पहले दृष्टियों की चर्चा कर लें। चतुर्थ दृष्टि सीधे दाम्पत्य जीवन को ध्वस्त करने का कार्य करेगी, व्यापार को ध्वस्त करने का कार्य करेगी। पारिवारिक कलह तो उत्पन्न कर रहे हैं स्वयं बैठकर, परिवार के बीच में विवाद की स्थिति बना रहे हैं। उसके अतिरिक्त
पंचम दृष्टि केतु के पास है, जो कि अष्टम भाव आपकी बाधाओं को बढ़ाने का कार्य करता है। सप्तम दृष्टि कर्म से संबंधित आपके जीवन में अरिष्टता को उत्पन्न करती है। साथ ही साथ अष्टम दृष्टि लाभ को डिस्ट्रॉय कर रही है। और नवम दृष्टि विदेशों से जुड़े हुए, यानी आक्रामक स्थिति बनाकर कोर्ट कचहरी उत्पन्न करना, यानी परिवार के मध्य एक दूसरे से विपरीत स्थितियों को उत्पन्न करना इस समय पर इस योग की विशेषता है। पारिवारिक खुशियों में ग्रहण लगाने का काम करेंगे, परिवार के लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करेंगे, यह इस समय पर इनकी विशेषता होगी। हालांकि देखिए केतु बहुत हद तक यहाँ पर चीज़ों को सामान्य करने का प्रयास करेंगे, लेकिन दो ग्रहों के विषम प्रभाव को वो रोक पाने में अक्षम होंगे। यहाँ पर एक चीज़ और भी देखी जा सकती है, अगर उस महामारी का सिर उठा, जन समूह के मध्य बहुत बड़ा आक्रोश भी उत्पन्न होता हुआ देखा जाएगा। ये आक्रोश आपके जीवन संबंधी बहुत सारी, क्योंकि पिछली बार जब कोरोना जैसी महामारी आई थी, हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से पिछले 10 वर्ष पीछे लेकर चली गई थी, और इस समय पर ये उठने वाली महामारी अगर इसने लोगों को ब्लॉक किया तो ये पिछले 25 वर्ष पीछे लेकर चली जाएगी। तो अब देखिए कुछ विशेष उपाय जो इस दौरान समस्त जनमानस को, यानी वृषभ राशि वालों को करनी चाहिए, जिससे कि इस योग की अरिष्टता को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। पूर्ण रूपेण तो हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक हम शांत कर सकते हैं। ओम कीम केतवे नमः केतु महाराज के लिए, ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल देव के लिए, और ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्यदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का जब आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। पीपल क्षमा करें, नित्य प्रति सूर्य को अर्घ देना, या फिर हनुमान जी को चोला चढ़ाना, या फिर जो लोग छत विछत हैं ऐसे लोगों को शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन कुछ ना कुछ उनकी ज़रूरत की चीज़ें दान करना आपके केतु को सुधरने का कार्य करेगी। साथ ही साथ देखिए, जो भी लोग आर्थिक रूप से सक्षम है,